आप सभी का भागवत महापुराण के दशम स्कंद में बहुत बहुत स्वागत है। यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और धर्म लाभ लें। चलिए भगवान विष्णु के चरणों में स्तुति करते हुए हम हमारे नियमित होने वाले अध्याय में प्रवेश करते हैं। जय श्री कृष्ण। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशोभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। 10वें स्कंद के 5वें अध्याय में गोकुल में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का जन्मोत्सव। जन्मे कृष्ण यशोदा माई, नंद बाबा घर गवे बधाई। 2 लाख गाय पुण्य नंद कीनो, अन्न वस्त्र बहु दक्षिणा दीनो। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, बाबा नंद राय बड़े उदार हृदय और मनस्वी थे। पुत्र जन्म सुन उन्हें अति आनंद हुआ। तत्काल 2 लाख गाय, स्वर्ण के सींग और खुर मड़ाए, रेशमी पाटांबर उड़ाए नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दान की। उन्होंने स्नान आदि करके उत्तम वस्त्र धारण किए। तत्पश्चात कर्मकांडी वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाए बालक का जाति कर्म संस्कार कराया। पितरों तथा देवताओं की अनेक भांति पूजा की। 7 पहाड़ तिल के दान किए। अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण अनाथों को दिए। हे परीक्षित, वेदज्ञ ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों द्वारा हवन इत्यादि करके ग्रह शुद्धि कर्म करे। ब्राह्मण, बंदीजन, माधक, सूत आदि स्तुति करने लगे। नंद बाबा के मुंह से मांगी आस पूरी करने लगे। अनेक प्रकार के मांगलिक बाजे, भेरी, तुरही बजने लगे। सारे ब्रज मंडल के ग्रह, आंगन, चबूतरे, चौक, हाट, चौहाट झाड़ बुहार करके गोबर से लीपे जाने लगे। चंदन का छिड़काव, केले, आम के पत्ते लगने लगे। द्वार द्वार तोरण बंधनवार लगने लगे। सोने के कलश धरे गए। अनेक प्रकार की ध्वजा, पताका, चित्र विचित्र रंगों के झाड़ फनूस लगाए गए। माला, धूप आदि से सुगंधित वायु सर्वत्र चलने लगी। गाय, बैल, बछड़े हल्दी, मेहंदी, गेरू आदि से सजाए जाने लगे। मोर पंख के हार, माला, कंठमालाओं से उन्हें सजाया गया। गोप ग्वाले रंग बिरंगे वस्त्र आभूषण पहनकर प्रसन्नता से उछलने कूदने लगे और अनेक प्रकार की भेंट सामग्री थालों में ले लेकर नंद बाबा के घर की ओर जाने लगे। सवैया गाने लगे, मोहन जन सुनो ब्रज बनी तुनी, नंद बाबा घर हुलसी के धाई। ऊंचे नितम हिले मक्के अरु हार, होमेल हिले ही पाई। कानन कुंडल माथे पे झुमरी, झिलमिल मणि बनी की छवि लाई। नंद बाबा घर धाई चली, सब चंद्रमुखी युवती हर्षाई। गोकुल ग्राम की गोरी सी ग्वालन, कुमकुम लेप दिए मुस्काई। रंग बिरंगे की लुमरी सोहत, चोटी में फूल लसे सितराई। कुंडली हार पयोद चले मग, आरू चले द्रुग चंचलाई। देत आशीष बखेरत अक्षत, जुग जुग जीवो ये कृष्ण कन्हाई। हे राजन, उन ब्रज युवतियों की छटा बड़ी ही अनोखी थी। यशोदा के निकट जाने के लिए अति आतुर हो उठी। छटपट अपने अपने घरों से निकल पड़ी। उनके मुख प्रसन्नता से खिल रहे थे। उन पर लगी हुई कुमकुम कमल केसर की भांति प्रतीत होती थी। जब वे जल्दी जल्दी चलती थीं तो उनके भारी नितंब हिलते थे। उनके कानों में मणियों के कुंडल, कंठ में सोने के हार झिलमिला रहे थे। वे रंग बिरंगे लुमरी पहनी थीं। उनकी चोटियों में गुथे फूल मार्ग में झरते जाते थे। नव युवतियां नंद बाबा के घर अति हर्षित होकर चल पड़ी और वहां जाकर उन्होंने अक्षत, दधी और तेल में मिलाकर पानी छिड़ककर नवजात शिशु को चिरंजीव होने का आशीर्वाद दिया और नाचने लगी। भगवान श्री कृष्ण चंद्र समस्त संसार चराचर जगत के स्वामी हैं। उनकी शोभा, माधुर्य, वात्सल्य सभी अद्वितीय और अनंत है। उनके जन्मोत्सव में अनेक प्रकार के मांगलिक बाजे बजने लगे। नंद बाबा ने दान पुण्य अपनी सामर्थ्य से ज्यादा किया। गोप ग्वाले और गोपियां मतवाली होकर मली मली माखन मुखन से ब्रज वाला हर्षाई। दधी गोरस के फाग सो, भय कीच ब्रज माही। परस्पर
सब गोपियां माखन गोरस फेंक फेंक कर आनंद उत्सव मनाने लगे। ब्रज में दही दूध घी सरिता की तरह बहने लगी। नंद बाबा ने गोप ग्वालों को मुंह मांगी वस्तुएं दे देकर प्रसन्न किया। सूत मागध बंदीजन आदि को भी यथायोग्य पुरस्कार दिए। यह सब कुछ नंद बाबा भगवान की प्रसन्नता और नवजात शिशु के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ही कर रहे थे। नंद बाबा ने परम सौभाग्यवती रोहिणी जी का बड़ा आदर सत्कार करके दिव्य वस्त्र माला आभूषण आदि से सत्कार किया। वे गृह स्वामिनी की भांति समस्त आने जाने वाले गोपियों का सत्कार भली भांति कर रही थी। हे परीक्षित, मैं कहाँ तक कहूँ, उसी समय से ब्रज में रिद्धि सिद्धियां आकर क्रीड़ा करने लगीं। लक्ष्मी जी अपने स्वाभाविक गुणों से वहां रहकर अपने पति श्री कृष्णचंद्र के निकट रहने लगीं। हे परीक्षित, कुछ काल पश्चात नंद बाबा ब्रज की रक्षा का भार दूसरे ग्वाब वालों को सौंपकर राजा कंस का सालाना कर चुकाने के लिए छकड़ों में दधी गोरस दूध घृत भरकर मथुरा को गए। जब वे अपना कर चुका चुके तब उन्होंने एकांत स्थान में वासुदेव जी से भेंट की और वासुदेव जी को देखकर नंद जी अति हर्षित हुए, कंठ से लगा लिया। नंद बाबा प्रेम से बेहल हो गए। नंद बाबा ने वासुदेव जी का अति सत्कार स्वागत किया। चौपाई पूछी, नंद क्षेम कुशलता बड़ी भई एक आनंद बाता। श्री वासुदेव जी बोले, हे भाई नंद, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि भगवान ने तुम्हारे एक पुत्र देकर तुम्हारी आशा पूरी की। तुम्हारी अवस्था ढल चुकी थी, अब कोई संतान होने की उम्मीद नहीं थी। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि बहुत दिनों के बिछड़े हुए प्रेमी आज हम मिले हैं। यह बड़े रंज की बात है कि हम तुम कभी एक साथ न रह सके। इसको हम प्रारब्ध का ही भोग कहेंगे। हे प्यारे नंद जी, आप इस समय जिस वन में रह रहे हैं उसमें घास फूस तृण आदि में पर्याप्त मात्रा तो है। वहां पर पशुओं को किसी प्रकार का रोग तो नहीं। मेरा पुत्र अपनी माता रोहिणी के साथ आनंद से तो है। वह बालक तो तुम्ही को माता पिता मानता होगा। मेरी अन्य पत्नियां तो प्रसन्न हैं। उन बेचारियों ने तो मेरे लिए महान कष्ट भोगे हैं। मेरे अन्य पुत्र तो कंस ने मार दिए। अंत में एक कन्या हुई थी, किंतु वह भी स्वर्ग को चली गई। तुम्हारे इस दुख से हमें महान दुख है, किंतु यह भाग्य का दोष है। वसुदेव जी बोले, हे नंद जी, ब्रज में दुष्ट कंस अनेक प्रकार के उपद्रव करता है। वासुदेव कही जाई गृह ताता, ब्रज में होई नित्य उत्पाता। बालक ढूंढी कंस मंगवाए, दुष्ट उन्हें तत्काल न सावे। इसलिए है नंजी, अब तुम शीघ्र ब्रज में जाओ। अब यहाँ न ठहरो, क्योंकि यह दुष्ट कंस ब्रजवासियों के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। उसके राक्षस अनेक प्रकार के रूप बना बना कर ब्रज के बालकों को मार रहे हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, वसुदेव जी के इस प्रकार कहने से नंजी तुरंत छकड़ों को जोड़कर गोकुल को चले गए। इस प्रकार 5वां अध्याय समाप्त होते हैं। 6वें अध्याय में ठाकुर जी द्वारा पूतना वध का कथा हम श्रवण करेंगे। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। प्रेम से बोलो बाल कृष्ण लाल की जय।